नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आज का टॉपिक जो है समझाने वाला हूं। इसमें है सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 2 से विभक्त होने का नियम। आज का हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वो है 2 से विभक्त होने का नियम। किससे? 2 से विभक्त होने का नियम। किसी संख्या में 2 से भाग जाएगा या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसका पता करना बहुत ही आसान है। किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में मतलब इकाई अंक, यदि इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अर्थात अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। तो दोस्तों, इसका जो उदाहरण है वो लेते हैं हम कौन सा? 97,532। अब देखते हैं इस संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं। तो ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक है तो दी गई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। हम देख सकते हैं इस संख्या के अंत में क्या है? 2 है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए, ठीक है, दूसरा अंक क्या है? दूसरा अंक ले लेते हैं। दूसरी संख्या 18,06,34 अर्थात 1,80,634। क्या यह 2 से विभाजित है? जी हाँ, यह 2 से विभाजित है क्योंकि इसके अंत में है 4, और यदि अंत में 4 हैं तो दी गई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसका तीसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा उदाहरण है 15,79,340। अब इस संख्या के अंत में क्या है दोस्तों? इस संख्या के अंत में दोस्तों 0 है, और यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक है तो दी गई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, है ना दोस्तों? हम भाग भी दे के देख सकते हैं। 2 सत्ते 14, बचा 1, 1 और 7 मिलकर हो जाएंगे 17, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 इनाम 18, फिर 1 बचेगा, तो 2 इचिंग 12, फिर 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम 0। तो ये क्या होगी? इस प्रकार यह संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। चलिए, आपकी संतुष्टि के लिए एक संख्या में हम 2 का भाग देकर देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। 97,532 कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, 2 चौके 8, बचा 1 9 में से, 1 और 7 मिलकर हो जाएंगे 17, तो 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा, तो 1 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, 1 और 3 मिलके हो जाएंगे 13, तो 2 इछिंग 12, बचेगा 1, 1 और 2 मिलके हो जाएंगे 12, तो 2 इछिंग 12। इस प्रकार दी गई संख्या 97,532 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो यह जो है 2 से विभक्त होने का नियम बहुत ही आसान है। संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई होगा तो दी गई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है? नेक्स्ट है 3 से
विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम। तो दोस्तों, कोई संख्या 3 से विभक्त होगी या नहीं, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो दी गई संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं इसको, क्या होगा? सभी अंकों का योग, इसमें क्या है? इसमें है सभी अंकों का योग क्या होगा? 3 से विभाजित होगा, है ना। कोई संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, ये दूसरा नियम हो गया। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं? उदाहरण लेते हैं हम 75,684। अब देखते हैं क्या यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, यह हम इसका पता करते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए बड़ा ही आसान है कि हम जो हैं इसके अंकों का योग कर लेंगे। क्या करेंगे? इसके अंकों का योग। देखिए 7 धन 5 धन 6 धन 8 धन 4। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। तो अंकों का योग कितना हो गया दोस्तों? 30 हो गया। अब 3 धाम 30, चूँकि 30 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो दी गई संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह जो है बहुत ही आसान हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है? अगला है 9 से विभक्त होने का नियम। क्या है? 9 से विभक्त होने का नियम। किसी संख्या में 9 से भाग जाएगा या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? इसमें भी सेम ही है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। क्या है? सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, जो संख्या दी रहेगी उस संख्या में सभी अंकों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वह 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, और यदि ऐसा होता है तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण लेते हैं हम 75, 46, 23। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं क्या होता है। अंकों का योग जोड़ के देखते हैं। 7 धन 5 धन 4 धन 6 धन 2 धन 3। ये कितना होता है? 7 धन 5 12, 12 धन 4 16, 16 धन 6 22, 22 धन 2 24 और 24 धन 3 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 27। चूँकि इस संख्या के अंकों का योग 27 है और 27 9 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि 9 तिया 27, तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, मुश्किलें तो जीवन में लगी ही रहती हैं, हमें ज़रूरत है कि अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आज का हमारा लक्ष्य है कि विभाजिता के जो नियम हैं इनको पूरी तरह से सीखना और अपनी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में इनका उपयोग करना और अपने लिए
सफलता अर्जित करना, अपने परिवार के लिए सफलता हासिल करना। चलिए अब पढ़ते हैं चौथा नियम। चौथा नियम जो है वो क्या है? 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम। एक संख्या है 5, तो 5 से कोई संख्या विभक्त होगी या नहीं यह कैसे पता चलेगा? कोई संख्या 5 से विभक्त होती है या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इकाई अंक क्या है। इसमें जो है इकाई अंक क्या रहेंगे? या तो 0 रहेगा या 5 रहेंगे। यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो दी गई संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण, चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं दोस्तों? उदाहरण लेते हैं पहला 86,735। चूंकि इस संख्या के अंत में 5 है, इकाई अंक क्या है दोस्तों? 5 है, तो दी गई संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण है 68,730। इस संख्या में भी इकाई अंक क्या है दोस्तों? 0 है, तो दी गई संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। कैसे? 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 तिया 15 बचे 3, 5 7 35 बचे 2, 5 चौके 20 बचे 3, 3 और 0 मिलकर हो जाएंगे 30, तो 5 छक्के 30। अतः हम देख सकते हैं कि दी गई संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित होंगी। हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं, हम केवल इकाई अंक देखकर ही बता सकते हैं कि कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और आज आप विभाजिता के नियम कुछ इस तरह सीख जाएंगे कि वो आपको जीवन भर याद रहेंगे। मेरे दोस्तों, आपका मैथ का डर भगाएंगे क्योंकि आकाश सर पढ़ाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं 5वां नियम। 5वां नियम बहुत ही आसान है कि 4 से विभक्त होने का नियम है ना। 4 से विभक्त होने का नियम। कोई संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं यह कैसे पता चलेगा मेरे दोस्तों? तो इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से पूरी तरह विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसमें क्या है? इकाई एवं दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या होगी? इकाई एवं दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम है कि यदि इकाई एवं दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही आसान है। उदाहरण है 8132। अब मेरे दोस्तों देखते हैं 8132 क्या है दोस्तों? ये 8132, चूँकि 32 क्या है? 32 है, अंत में 32 है, तो 4 8 32। चूँकि विभाजित है तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी।
हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो हम लेते हैं क्या, 42, 56। इसमें हम देखते हैं कि इकाई अंक है 6 और दहाई अंक है 5। तो इकाई एवं दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 56 है। क्या 56 4 से पूरी तरह विभाजित है? जी हाँ मेरे दोस्तों, 56 4 से पूरी तरह विभाजित है। 14 चौके 56। तो यदि 56 पूरी तरह विभाजित है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। किसी संख्या में 8 से पूरी तरह भाग जाएगा या नहीं, यह हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम देखेंगे कि सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंक से मिलकर बनी संख्या सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होती है। कोई संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होती या नहीं है कैसे पता चलेगा? उस संख्या की सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से पूरी तरह विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या लेते हैं? इसका उदाहरण लेते हैं दोस्तों 95,416। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है 95,416, इसमें सैकड़े का अंक है 4, दहाई का अंक है 1 और इकाई का अंक है 6। तो सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंक से मिलकर बनी संख्या क्या है, 416। इकाई, दहाई एवं सैकड़े अंक से मिलकर बनी संख्या क्या है, 416। अब देखते हैं 8 से पूरी तरह विभाजित है क्या। 8 पंचे 40, बचा 1, 1 और 6 मिलके हो जाएंगे 16, 8 दूनी 16। तो दोस्तों सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इस प्रकार यह नियम भी बहुत ही उपयोगी होगा। आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, आप केवल लास्ट के 3 डिजिट में से 8 का भाग देंगे। और यदि लास्ट के 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम जो है वो है 11 से विभक्त होने का नियम। अगला क्या है दोस्तों? अगला है 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से विभक्त होने का नियम इसमें है, यह नियम जो है थोड़ा सा कठिन है अन्य नियमों की अपेक्षा। तो दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि 11 से विभक्त होने का नियम क्या है। इसमें है कि इकाई से बाईं ओर चलने पर, इकाई से बाईं ओर चलने पर, इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, इकाई से बाईं ओर चलने पर
सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो अथवा 11 से पूर्णतया। उदाहरण क्या है दोस्तों? उदाहरण लेते हैं हम एक संख्या का, वो है 80, 16, 45, 91। देखते हैं इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर। हम देखते हैं इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या? सम स्थान माइनस विषम स्थान। तो सम स्थान क्या है? 9 धन 4 धन 1 धन 8 माइनस विषम स्थान लेते हैं 1 धन 5 धन 6 धन 0। तो ये क्या हो जाएगा? 9 4 13 1 14 और 8 क्या हो जाएगा? 22 माइनस 5 और 1 6 दूनी 12। बाईस माइनस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 10। 22 माइनस 12 हो जाएगा 10 दोस्तों। चूँकि 10 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो यह दी गई संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो है 11 से विभक्त होने का नियम आपको इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो, तो दी गई संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी या विभक्त होगी। उदाहरण देखते हैं इसका 882। इसमें इकाई अंक क्या है दोस्तों? 2 और शेष बची संख्या क्या है? 88। तो 88 में से इकाई अंक का दोगुना घटा देंगे, 4 हमने घटा दिया, क्या बचा? 84। अब 84 7 से पूरी तरह विभाजित है, कैसे? 7 से भाग दो, 7 एकम 7 बचा 1 उतारे 4, 7 दूनी 14। क्या कोई शेषफल बचा? नहीं बचा। तो इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या 88 में से हमने इकाई अंक का दोगुना घटा दिया 4, बची संख्या 84। 84 में 7 का भाग दिया तो पूरी तरह विभाजित हो गया, अतः दी गई संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।